हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो टॉपिक रख रहे हैं वो हर एक टॉपिक पे जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चंस की है हर वो लेके आ रहे हैं। आपको थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है कि रोज दिन आपको 50, 60, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से दिमाग में फिट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अब जो ये नहीं है कि मैं जैसे कोई हिस्ट्री तो हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन दे दूँ, नहीं। अगर हिस्ट्री है सिलेबस में दिया हुआ, चाहे वो बीपीएससी का सिलेबस हो, चाहे वो बीएसएससी का सिलेबस हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 किसी का भी सिलेबस हो, तो उस हिस्ट्री के सिलेबस में भारतीय इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया है या एंशिएंट हिस्ट्री है, या जो भी टॉपिक रहेगा, बिहार की हिस्ट्री हो गई, भारत के पड़ोसी देशों की हिस्ट्री हो गई, जो भी टॉपिक रहेगी उस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हम आपके पास लेके आएंगे। आपको लग सकता है कि रोज दिन इतने पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अब आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी और आप जब अच्छे से तैयारी करोगे तो हमारा मनोबल ये बढ़ेगा कि हमें भी अच्छे कंटेंट्स आपके सामने लेके आने पड़ेंगे। मैंने पिछले कमेंट्स में भी देखे थे, बहुत सारे साथी ने लिखा भी है कि एमसीक्यू आना चाहिए, और मैं इस बात से आज मतलब जल्दीबाजी में ये काम किया कि मैंने नहीं टाइप करके क्वेश्चंस लेके आया कि नहीं, अगर एक भी बच्चा मेरे लिए वेट कर रहा है पढ़ाई का तो मेरा एसेट्स वही है। तो मैं 100% कोशिश करूंगा, जो टॉपिक बोर्ड पे समझाना पड़ेगा मैं वो वाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक चूज कर लेते हैं और वो टॉपिक है आज का इंडियन साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस, जो भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, उनकी जो भी खोज उनके द्वारा हुआ है, इन्वेंशंस हुआ है, उसके बारे में। साथ में ये बहुत कम क्वेश्चंस है, सिर्फ 65 क्वेश्चन आज हमने डाला है, लेकिन अभी ये टॉपिक एंड नहीं हुआ है। अब इसमें कल मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि जैसे आपको पता है कि चंद्रयान 3 है, वो लॉन्च हुआ है, अब उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि इससे पहले जो भारत ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, तो अभी हम जितने सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में भी लेके आएंगे। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिखाता जाऊंगा स्क्रीन पे और बोल के भी बताऊंगा। आप उस क्वेश्चंस आंसर को हेडफोन लगा लीजिए, लिखना है लिखिए और याद करना है याद करिए, लेकिन एंड ऑफ द डे जब ये एमसीक्यू, ये पीपीटी, ये पीडीएफ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी है खत्म हो, तब आपको 65 में कम से कम 50 क्वेश्चन 100% याद होने चाहिए। आप पॉज करके देखिए वीडियो या जैसे भी देखिए। एक तरीका यह होता है कि मैं आपको कागज दे दूं या आप प्रिंट आउट ले लो या आप व्हाट्सएप पे ले लो, लेकिन आप एक चीज का हर समय ध्यान रखना, आप जो खुद से पढ़ते हैं वो, आप किसी के द्वारा सुन के पढ़ते हैं वो, दोनों में समझने की शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। आपको कौन सा चीज याद रहता है, आप खुद से एक लाइन पढ़ो और आप किसी के द्वारा बोले हुए एक लाइन पढ़ो, तो मैं जो बोलूंगा वो आप खुद आपके दिमाग में 2 बार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचेंगे मैं बोल रहा हूं, आपके कानों में जाएगा, तो क्वेश्चंस और जल्दी से आसानी से आपको याद होंगे। क्योंकि आपके पास समय कम है और हम टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संख्या होगी। अब इतना टाइम मैं रोज नहीं दूंगा ये भाषण देने के लिए, अब सीधा हम लोग एमसीक्यू टॉपिक बताऊंगा और उसके बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी साइंटिस्ट का नाम है और उनकी पूरी जीवनी, उन्होंने क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन है। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? कोलकाता। सत्येंद्रनाथ बोस के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया गया था? क्वांटम मैकेनिक्स। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सत्येंद्रनाथ बोस ने किस विषय पर काम किया था? बोस आइंस्टीन संगठन। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु। अब्दुल कलाम की कैरियर की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतीय सेना में। किस वर्ष में अब्दुल कलाम ने भारत का चांदी पहाड़ा प्रक्षेपण किया था? 1980 में। किस विज्ञानकार ने बोसन्स के नाम से कुछ कणों को जाने वाले समूह को प्रमोट किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कहीं कहीं पे आपको हिंदी में वर्ड का मीनिंग में गलती दिख रहा होगा, स्पेलिंग गलती दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफ कीजिएगा।
और आप उस चीज को इग्नोर करके आप आगे बढ़िएगा। हरगोविंद खुराना किस क्षेत्र में काम किए थे? बायोकेमिस्ट्री। किस विज्ञानकार ने न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइडों के निर्माणों के नियमों को प्रकट किया था? हरगोविंद खुराना जी ने। किस गणितज्ञ को भारतीय गणित के बाप के रूप में जाना जाता है? श्रीनिवास रामानुजम। चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज क्या थी? रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट जिसको कहते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ ने अंश कारक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया? श्रीनिवास रामानुजन। किस भारतीय वैज्ञानिक ने वृक्षों के विकास की मापन के लिए केस्कोग्राफ का आविष्कार किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। होमी जहांगीर भाभा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए थे? परमाणु ऊर्जा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय पक्षियों का ब्रेडमैन कहा जाता है? सलीम अली। प्रफुल्ल चंद्र राय किस क्षेत्र के प्रथम भारतीय केमिकल साइंस के मान्यवर माने जाते हैं? रसायन विज्ञान। मेघनाद साहा ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रमुख अपना जगह बनाया? खगोल शास्त्र। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किस वर्ष नोबेल प्राइज जीता था? 1983। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के काम का मुख्य विषय क्या था? ग्रेविटेशनल वेव्स, तरंगे जिसको बोलते हैं। प्रसन्न चंद्र महालनोबिस ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं सांख्यिकी, वही। सीवी रमन का नोबेल प्राइज प्राप्त करने के बाद उन्हें किस गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु। श्रीनिवास रामानुजन के योगदान के लिए वह किस समाज में चुनौती का सामना कर रहे थे? रॉयल सोसाइटी। जगदीश चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? मयम सिंह में। जगदीश चंद्र बोस का काम किस विषय में महत्वपूर्ण था? खगोल शास्त्र। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत के किस क्षेत्र का नींव रखा गया था? परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पक्षियों का ब्रेडमैन। प्रफुल्ल चंद्र राय का काम किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण था? रसायन विज्ञान। मेघनाद साहा के काम का विशेषता यथानुसार क्या था? सूर्य के बारे में अध्ययन। मतलब मेघनाद साहा क्या किए? जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? सूर्य के बारे में अध्ययन। मेघनाद साहा द्वारा निर्मित उपकरण क्या था? सूर्यमंडलीय नाक। मेघनाद साहा ने किस क्षेत्र में भारतीय जानवरों के सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था? जैव विज्ञान। मेघनाद साहा किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे? 1976। प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म किस राज्य में हुआ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं। मेघनाद साहा का नाम किस क्षेत्र में जाना जाता है? जैव विज्ञान के क्षेत्र में। मेघनाद साहा के किस क्षेत्र के लिए वे भारतीय पक्षी का ब्रेडमैन कहलाए थे? जैव विज्ञान क्षेत्रों के लिए। मेघनाद साहा ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय वैज्ञानिक संघ। मेघनाद साहा के काम में किस क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान था? पक्षी विज्ञान। मेघनाद साहा ने किस अमेरिकी प्राकृतिकवादी के साथ सहयोग किया था? सिडनी डिलीन रिपली। प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस क्षेत्र में अपने प्रमुख योगदान किए थे? रसायन विज्ञान। मेघनाद साहा का नाम किस विषय के संदर्भ में जाना जाता है? जैव विज्ञान। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मेघनाद साहा ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1976। प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम किस क्षेत्र के संदर्भ में जाना जाता है? रसायन विज्ञान। मेघनाद साहा किस देश के वनस्पति ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे? भारत। मेघनाद साहा ने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? खगोल शास्त्र। मेघनाद साहा ने किस संगठन, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। हाँ, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन बनाने का जिम्मेदार कौन था? APJ अब्दुल कलाम। किसने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के सिद्धांत को बनाया और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव रखी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। किस वैज्ञानिक ने सह आयनीकरण समीकरण बनाया जो तारों की रासायनिक और भौतिकी का वर्णन करता है? मेघनाद साहा ने।
किसने नई पदार्थ मर्कुरस नाइट्राइड को खोजा था? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। किसने भारत और विदेश में प्रणालिक बर्ड सर्वेक्षण की खोज की थी? सलीम अली ने। किस वैज्ञानिक ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के नेतृत्व किया और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना की थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसी को BARC या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। होमी जे भाभा ने उसकी स्थापना की थी। किसने पौधों के विकास को ट्रैक करने के लिए केसोग्राफ बनाया था? जगदीश चंद्र बोस। रामानुजम किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? गणना सिद्धांत और अनंत श्रृंग के लिए खोज। किसने भौतिक विज्ञान में प्रसिद्ध रामान इफेक्ट की खोज की थी? CV रमन। किसने दूसरे पंचवर्षीय योजना के औद्योगिकीकरण योजना और महालनोबिस दूरी का विकास किया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। एक स्थिर सफेद ड्वार्फ तारा की अधिकतम मास को क्या जाना जाता है? चंद्रशेखर सीमा। किसने प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किया और होमिक्सिलॉन राजमहल सिंह श्रृंग पत्थर का पता लगाया? बिरबल सहनी। किसने AI सिस्टम के विकास को आधारित किया था? राज रेड्डी जी ने। किस वैज्ञानिक ने बीजगणित ज्यामितीय में योगदान दिया? SS अभ्यंकर। किस वैज्ञानिक ने जीवन सूत्रों में न्यूक्लिक एसिड के नुकसान का और उनके प्रोटीन उत्पादन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक किया? हरगोविंद खुराना ने। तो ये आज 65 क्वेश्चन थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। मैं कल से कम मिनिमम 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेगा। आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप उसको पढ़िए, याद करिए। इतने सारे क्वेश्चंस हम पेपर से पहले तक कर लेंगे कि आपको लगेगा कि हमने एक अच्छी पढ़ाई की है। मैं आपको ये बात के लिए सदैव कहता रहा हूँ, आप जिस भी मीडियम से जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं आप वो करते रहें। आप समय निकाल के सिर्फ इस MCQ को देखें जिससे कि आपको थोड़ा सा भी फायदा हो सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे किसी को फायदा हो जाए। मैं आपके लिए कल फिर इसी टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक जितने भी आते रहेंगे, हर एक टॉपिक पे मैं विषय पे नहीं, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक दिया गया है उस पे कंटेंट्स लेके MCQ लेके आपके पास आऊँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।